जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका एनडीए परचेज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एनडीए 2026 को हम टारगेट अप कर रहे हैं। कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए अगर हम जीरो पे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई 12वीं का बच्चा वो स्टार्ट कर रहा है या 11 से भी वो अगर प्रिपरेशन कर रहा है, किन चीजों का फॉलो करना चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं अगर आप इस पाथ को फॉलो कर लेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं आप एनडीए का रिटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि मैं सालों से भाई पढ़ा रहा हूं और इतने सारे बेटा हजार, इसी बार ही 2000 से ऊपर सिलेक्शन हो गए। तो इन्हीं सारे बच्चों के ही जो मैंने फॉलो करे हैं चीजें, इनको बताइए, वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार ये आप ध्यान से एक बार समझिएगा। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, 100% सिलेक्शन पाथ इसलिए मैंने लिखा है, स्टेप वाइज चीजें समझाता हूं, एक बार समझना, इसको गौर करना। सबसे पहले देखो, हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्ट सोर्स। आपको सही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है राइट कंटेंट, जो अभी आपने पेपर देखा हो तो जिस लेवल पे चला गया है, सही कंटेंट मैथ्स का आपको सबका हर चीज का आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। आपको एक सिलेक्ट पहले सोर्स करना पड़ेगा, जहां से आपको एनर्जीज मिलेगी, जहां से आपको एक्चुअल में कंटेंट मिलेगा, जो चीज आप एब्जॉर्व करोगे और जिसको लेकर पेपर में जाओगे। दो ऑप्शन होते हैं, बच्चा हमेशा वही एक देखता है कि सर मैं एक फ्री बैच से पढ़ लूं या मैं एक पेड बैच से ले लूं। ठीक है, दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूं। देखो फ्री बैच के अंदर काफी सारी अब समय के साथ रिस्ट्रिक्शन के कारण सारी चीजें नहीं करा पाते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हर कोई नहीं करा पाता है। अब अगर बच्चा अपने एंड से ये सोच रहा होता है कि यार मैं 2-3 चैप्टर यहां से कर लेता हूं, 2-3 चैप्टर बेटा वहां से कर लेता हूं, यहां पे बेटा सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, हर टीचर के ना समझने का अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं, दूसरे वाला अलग तरीके से आपको समझा रहा होगा। आप सोच रहे हो कि मैं मल्टीपल अप्रोच लेके अगर आप दिमाग में जाओगे एग्जाम में, तो वो जो चीज होती है ना सर, जैसे ही नया क्वेश्चन आता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अटैक कैसे करना है, ये उसका कारण है, ये उसी चीज का कारण है, क्योंकि मल्टीपल चीजों से आप पढ़ रहे हो कि यार यहां से मेरा पूरा हो जाए। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि क्लासेस दे दी, कंटेंट दे दिया, हो गया काम, नहीं, उसके साथ साथ एक राइट प्रैक्टिस शीट भी करनी होती है, फॉर्मूला शीट की भी जरूरत पड़ती है, डाउट क्लास भी लगानी पड़ती है, गूगल मीट भी प्रेजेंट होती है, सब कुछ मतलब एक बच्चे के साथ कनेक्ट भी होना होता है, पूरा उसको लेके जाना होता है एनडीए का पेपर निकलवाने के लिए। तो अब ये आप खुद सोच के देखिए, सब कुछ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, प्री बैच हमारा भी आता था, जो कि परिणाम बैच है, जो कि सालों से चल रहा है, हजारों प्लस सिलेक्शन भी कराया है, लेकिन इधर बच्चे के बहुत ज्यादा एफर्ट पड़ जाते हैं और कई बार अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं, आखिरी टाइम पर आके फिर वो सीरियस होता है। ये हमारा परिणाम बैच सालों से चल रहा है, आप शायद पढ़े भी होंगे इससे, इसकी भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, वो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस उसके अंदर थोड़ा बहुत बता दिया, आप समझ गए होंगे। पेड बैच में ये सारी चीजें स्ट्रक्चर मैनर में हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल भी कि भाई यहीं पे ही आपने पेड बैच पढ़ना और कहीं पर भी नहीं पढ़ना, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो तो वहीं पे पढ़ो, लेकिन ये जरूरी है, एक फिक्स अप्रोच होनी जरूरी है, मल्टीपल गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उससे आपको नए क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। और एक पेड बैच से आपको स्ट्रक्चर मैनर में जो चीजें मैंने बताई सब आपको मिल जाएगी। मैं आपको अपने वाले पेड बैच की भी बताता हूं। शूरवीर बैच इंडिया का सबसे बेस्ट बैच है एनडीए के बच्चों के लिए। भाई जब से बैच स्टार्ट हुआ है, इसने भाई हजारों प्लस सिलेक्शन कराता आया है। शूरवीर का 2.0 स्टार्ट हो रहा है, हर बच्चों का फेवरेट। क्यों? क्योंकि इसने बेटा इस बार ये मैं करूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस से 2137 प्लस, इससे भी ज्यादा हो गए, वैसे 10-15 और बच्चे आ गए, प्लस हैप्पी फैमिलीज हुई हैं जो आप देख सकते हो। इसका हमने 14 मई को 8 बजे, 14 मई को 8 बजे क्रैश डे लगाया हुआ है। क्रैश डे बेटा क्या होता है, काफी बच्चे ना सही एक बड़ा रेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 3000 3500 नहीं कर पाते, तो यहां पर हम बच्चे डिसाइड करते हैं, कई बार होता है 2000 2200 2500, जितने में ही बच्चा आपस में डिसाइड करते हैं, मेरे साथ मिलकर उतने में ही हम प्राइस कर देते हैं, ताकि बच्चा अपना एनडीए जाने का सपना पैसे के कारण ना रोक पाए। क्लियर? तो ये बैच भाई सबका फेवरेट बैच रहा है, हजारों प्लस सिलेक्शन कराता आया है, तो आगे भी आपका करा देगा। तो 14 मई को 8 बजे इसकी भी एक क्रैश डे लगा रखा है। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया, बाकी आप देख सकते हो, आप बड़े हो गए, आप डिसाइड कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, अगर आपने एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया, मैं कह रहा हूं आपको अगर सोर्स सेलेक्ट करने में बेटा टाइम अगर लग रहा है 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगा ले, कोई बात नहीं, क्योंकि यहीं से ही डिसाइड हो जाएगा कि तेरा सिलेक्शन होगा या तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यहीं से ही डिसाइड हो जाएगा। तो अगर आपने सोर्स सेलेक्ट कर लिया है, अगर आप सीरियस हो अपने पेपर के लिए, अब आपने लाइव क्लासेस पे 3 से 5 घंटे लगाने हैं, ये नहीं कि 8-8 घंटे लाइव कर रहे हो, एक वो क्लास एक वो क्लास। अगर आप इतना लाइव करोगे, इतना ज्यादा नोट्स अगर बनाओगे, तो उनको रिवाइज कब करोगे? बिना रिवीजन के आप कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। 3-5 आवर्स आपने मैक्सिमम आपने लगाने हैं क्लासेस पे, प्रेफर करा करो लाइव में हो जाए, क्योंकि फिर से बैकलॉग नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो 7-7 दिन उसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर लिया करो, हर कोई आज का रिकॉर्डिंग उसकी प्रोवाइड करता है। और मोर टाइम ऑन प्रैक्टिस, अभी का पेपर जो आपने देखा होगा इस बारी का, चाहे मैथ्स होगा चाहे जीएटी हो गया, साइंस इंग्लिश का पैटर्न समझ शायद आपको खुद आ गई होगी कि हाँ यार इस बारी मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करके जानी है।
आप एक सही स्टडी मटेरियल चाहो तो भाई वो फॉलो कर सकते हो। हमारा भी स्टडी मटेरियल जी टैब पर अवेलेबल है, बच्चे भाई काफी ज्यादा डिमांड में है, बच्चे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसका, आप चाहें तो वो रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो भाई कोई भी जो आपके पास बुक है, लेकिन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम देना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। नए नए क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन जिसको सोल्व करने में टाइम लग रहा है, जिसमें आपको हिम्मत लग रही है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट मेक ए रिवीजन प्लान। देखिए चैप्टर बेटा होता कैसे है, समझो। पहले आपने सबसे पहले एक थ्योरी नोट्स बनाने हैं, साफ सुथरे आपके बनने होने चाहिए, जिसमें ट्रिक्स भी हो, शॉर्टकट्स भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, एवरीथिंग उसके अंदर कवर्ड हो, अगर उससे रिलेटेड है तो। फिर उसके बाद जैसे आपका पूरा हो जाएगा, समझ आ गया, प्रैक्टिस शीट करो या स्टडी मटेरियल आपके पास वो पूरा का पूरा एकेडमी का या किसी का भी, उसको आप पूरा करो। सिर्फ पीवाईक्यू से अब काम नहीं चलने वाला। देख लिया होगा आपने इस बारी का पेपर, पीवाईक्यू ठीक है, आपको फॉर्मुलेज वगैरह आते हैं, आपको अप्लाई करने में हेल्प होगी, क्योंकि वो जमाना यार कुछ और था, उस टाइम पे इतना डिजिटलाइज, इतना एडवांस बच्चे भी नहीं थे, तो अब जमाना कुछ और है, तो सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बेटा करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो रिपीट, इन्हीं चीजों को आप रिपीट करो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरे को अभी कंफ्यूजन है, पहले रिपीट करो, फिर रिवाइज करो, और फिर एक टेस्ट दो, एंड फिर आप मूव करो न्यू चैप्टर पे। काफी बच्चे गलतियां करते हैं, पहले मैं सारे नोट्स बना लेता हूं, बाद में इनके क्वेश्चन कर लूंगा। बेटा इससे ही तो दिक्कत आती है, जैसे नया क्वेश्चन देखा सर समझ नहीं आता, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, ये क्लिक नहीं होता है, यही कारण होता है सबसे बड़ा इसका, राइट। तो ये चीजें आपको इस फ्लो में अगर करोगे ना, चाहे आप कम कर लो, मैं कह रहा हूं 7 चैप्टर कर लो, 6 8 10 15 जितने आपने करने हैं कम कर लो, लेकिन करना इस पैटर्न में, कभी भी नहीं भूलोगे, अच्छा स्कोर करके आओगे किसी भी, चाहे मैथ्स हो गया चाहे जीएटी हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी टेस्ट। टेस्ट बेटा एक जरूर देना, आपको उससे जरूर पता चल जाएगा कि यार मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, फ्री टेस्ट इस बार ही आपको मैं दे रहा हूं टेलीग्राम पे, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ रही थी यार, बच्चा ना टेस्ट ही नहीं देता, वहां पे जाके नए क्वेश्चन देखता है, तो वहां पे दिक्कत आती है। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा नीचे, आपको मिल भी जाएगा, वहां पर जाके आप ये, यहां पर मैं आपको जैसे ही ना रेगुलरली वीकली होगा तो एक दो टेस्ट भेजता रहूंगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा उसको करने की ट्राई करना, देखना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, उससे आपको पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लेके जाएगा रिजल्ट पे, दैट इज स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। ऐसा मत करना कि आज 8 घंटे पढ़ देता हूं, 4 घंटे 4 दिन छुट्टी करूंगा फिर 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं बेटा, तो दो घंटे पढ़ ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस रह के, ऐसा नहीं कि मल्टीपल टीचरों से फिर भी पढ़ रहा है, चाहे पेड बैच भी ले लिया, इधर पढ़ लिया, पेड बैच में ये होता है कि आपको फोकस्ड हो गए, भाई ये टीचर है, इन्हीं से पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्ट करने में आप आसानी से सोच सकते हो कि इस टीचर से पढ़ना, टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोकस होकर कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर उतरे उतरे घंटे पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है एनडीए का पेपर, लेकिन अगर सही कंटेंट और गाइडेंस मिल जाए तो ये बहुत आसान एग्जाम है, कभी भी चाहो आप कब निकाल सकते हो। तो ये सारा था, बाकी तो टेस्ट वेस्ट होगा, आप अपना कर लीजिएगा, रेगुलरली रहिएगा। ये चारों स्टेप आप चाहो तो अपने ना टेबल पे भी रख लेना, फॉलो करना। मैं वादा करता हूं 100% कि एनडीए 2026 का रिजल्ट आएगा, आप खुद लिख के जा रहे होंगे यस सर मेरा हो गया। बाकी तो मिलता हूं मैं आपको क्रैश डे में 14 तारीख को भाई, अपने 8 बजे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और अमेजिंग कंटेंट के लिए, तब तक के लिए